आज आप कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं यूपी का हूं, वह व्यक्ति आपसे दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि उसके मन में आता है कि वह आपके नजदीक आए और आपको गले से मिल ले। यह आज आपकी पहचान है। एक समय यूपी से निकले हुए एक समाजवादी नेता ने जमीन से जुड़ करके कार्य किया था। सम्मानित मुलायम सिंह जी ने काम करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में सेफई सिंडिकेट ने उनकी पूरी मुहिम को परिवारवाद और वंशवाद की विष बेल में ऐसे लपेट दिया कि कोई नौकरी निकलती थी, वो सिंडिकेट उस पर हावी हो जाता था। यहां का नौजवान देखता रहता था, नौकरी नहीं, किसान को उसकी सुविधा का लाभ नहीं, श्रमिकों को उसके श्रमदान से वंचित कर दिया जाता था। विकास के नाम पर लूट खसोट का जो दौर चला, उसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमारू हो जाएगा तो देश का क्या होगा? और यही होता था। आज बहनों और भाइयों, यूपी में न दंगा है, न कर्फ्यू है, न उपद्रव है, यूपी में न माफिया है, न संगठित अपराध है। अब हमारा यूपी उत्सव प्रदेश बनकर के उभरा है। हमारा प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। और ग्रोथ इंजन की उसी कहानी को बताने के लिए आज मुझे इटावा जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसी कहानी को बताने के लिए आज मैं आया हूं। अभी यहां पर इससे पहले जब मैं मंच पे आ रहा था, प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी अपनी बात को कह रहे थे। उससे पहले हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने अपने भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया, और यहां की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी ने भी जिन बातों का उल्लेख किया। बहनों और भाइयों, विकास का पैसा पहले भी था, लेकिन पहले एक सिंडिकेट का कब्जा था। वह सड़क नहीं बनने देती थी, वह पुल और पुलिया नहीं बनने देती थी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और शिक्षण संस्थान नहीं बनने देती थी। विकास के नाम पर लूट थी। गरीब को आज जो राशन मिल रहा है, इस राशन को कुछ चंद लोग डकैती डाल देते थे। गरीब को जो आज आयुष्मान की 5 लाख रुपए की सुविधा मिल रही है, इस पे कुछ चंद लोग कब्जा कर लेते थे। आज आपने देखा होगा, हम लोगों ने पहले बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा दी। आज हम लोगों ने उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए सभी शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा को जारी किया। प्रदेश में पहले से 10 करोड़ लोगों को हम इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। प्रदेश पहले भी था, लेकिन इस पर एक सिंडिकेट का कब्जा था। वह पैसा डकार जाता था, गरीब ताकता रह जाता था। बीमारी की चपेट में आकर के वह टकटकी लगाई देखता रहता था। भूख से मरना, बीमारी से मरना उसकी नियति बन चुकी थी। नौजवान नौकरी के लिए भटकता था, इस सिंडिकेट का कब्जा होता था। नौकरी बिकती थी, नौकरी योग्यता के आधार पर नौजवानों को नहीं मिलती थी। यही तो होता था यूपी में।